उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है हेडिंग में बेसिक कॉन्सेप्ट्स फॉर दिस एक्सरसाइज। वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, मतलब जो क्वाड्रिलेटर के प्रकार होते हैं उनके बारे में हम पहले सीखेंगे, तभी हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाएंगे। तो पहला टाइप है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है? ट्रेपीजियम इज दैट क्वाड्रिलेटरल विच हैज़ वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड। मतलब ट्रेपीजियम उस क्वाड्रिलेटरल को हम बोलेंगे जिसका एक पेयर जो है अपोजिट साइड का वो पैरेलल हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने जो फिगर बनाई है, जो पहला क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ये भी एक ट्रेपीजियम है, और यहाँ पे PQR ऐसे ये भी एक ट्रेपीजियम है। ABCD में AB जो है वो CD के पैरेलल है, एक पेयर हमें पैरेलल मिल गया, तो पक्की बात है क्या होगा, ये एक ट्रेपीजियम। इसी तरह से यहाँ पर PQ जो है वो SR के पैरेलल है, तो ये भी क्या होगा, एक ट्रेपीजियम होगा। ठीक, तो आपको ये समझ में आ गया होगा ट्रेपीजियम किसे कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं काइट की। ठीक, काइट ये भी एक तरह का क्वाड्रिलेटरल होता है। इसमें क्या होता है कि जो साथ साथ वाली साइडें होती हैं वो बराबर होती हैं, जैसे कि ABCD, ये क्या है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है। इसमें AB और AD एडिसेंट साइड हैं, ये दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए, और यहाँ पर क्या है, BC और DC ये दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब हम बोलेंगे कि ये क्वाड्रिलेटरल जो है ये काइट है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये दोनों साथ वाली आपस में बराबर, ये दोनों आपस में बराबर। तो यहाँ पर AB बराबर AD है और BC बराबर DC है। ठीक, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखो, जो डायगोनल्स होते हैं काइट के वो परपेंडिकुलर होते हैं ऑन ईच अदर। मतलब कि अगर मैं आपको डायगोनल बना के दिखाऊं, ठीक है, तो ये जो है A को अगर मैं C से मिलाऊं तो ये पहला डायगोनल बन गया, और इसी तरह से B को मैं D से मिलाऊं तो ये दूसरा डायगोनल बन गया। तो ये जो डायगोनल होंगे ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे, मतलब यहाँ पर जहाँ ये काट रहे हैं ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक, तो आपको ये पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई। दूसरा क्या है, वन ऑफ डायगोनल्स बाइसेक्ट अदर। इनमें से कोई एक डायगोनल पक्की बात है कि दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। अब ये क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर दो डायगोनल हैं, एक है AC और एक है BD, तो इनमें से कौन सा डायगोनल है जिसके बराबर बराबर टुकड़े होंगे, यानी बाइसेक्ट होगा वो। तो इसका आंसर है वो डायगोनल जो उन वर्टेक्स को ज्वाइन कर रहा है जो अनइक्वल साइड को का कॉम्बिनेशन है। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये वाली साइड इसके बराबर तो नहीं है, ये दोनों साइड अनइक्वल है। ये दोनों साइडें कहाँ पे लिंक हो रही हैं, कहाँ पर मैच हो रही हैं, D पर। और ये दोनों साइडें भी आपस में बराबर नहीं हैं, ये दोनों कहाँ पर लिंक हो रही हैं, B पर। तो इनको ज्वाइन करने से जो डायगोनल बना है इसके बराबर बराबर टुकड़े होंगे। ठीक है, तो आप इस तरह से याद रखना। इसके बाद जो ये फिगर है इसमें एंगल B एंगल D के बराबर होगा, और एंगल A जो है वो ज़रूरी नहीं है कि C के बराबर हो, ठीक है ना, लेकिन ये पक्का है कि हमेशा B जो है वो D के बराबर होगा। पहचानोगे कैसे आप? फिर से वो एंगल जो अनइक्वल साइड के बीच में है, जैसे यहाँ पर ये साइड इसके बराबर नहीं है तो एंगल B इनके बीच में है, इसी तरह से ये इनके बीच में है। तो ये जो अनइक्वल साइड के बीच में एंगल्स हैं ये बराबर होते हैं हमेशा। ठीक है, एक काइट के अंदर जैसे मैं अगर एंगल A की बात करूं तो ये और ये साइड दोनों बराबर है, तो एंगल A बराबर साइड के बीच में बना है। तो ये जरूरी नहीं कि A C के बराबर हो, लेकिन हमेशा B D के बराबर होगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी काइट की, आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं आगे। अब देखो, जो हमारा अगला टाइप है वो है पैरेललोग्राम। ठीक, पैरेललोग्राम में डेफिनेशन क्या होगी, ए क्वाड्रिलेटरल हुज ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। मतलब कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी हर एक जो पेयर है अपोजिट साइड का वो आपस में बराबर भी हो और इक्वल भी हो। जैसे AB के अपोजिट, यहाँ पे आपको रखना है कौन सी साइड का पेयर बोल रहा हूँ मैं, अपोजिट। तो AB के अपोजिट कौन है, CD। तो जितना बड़ा AB होगा उतना ही बड़ा CD होना चाहिए, और AB CD के पैरेलल भी होना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पे BC है, इसके अपोजिट कौन है, AD। तो BC और AD आपस में बराबर भी होने चाहिए, पैरेलल भी होने चाहिए। ठीक है, तो जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा उसे हम बोलेंगे पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर अब इसके अगर मैं प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ पैरेललोग्राम की, तो वो क्या हो जाएंगी। देखो, पहली प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जाहिर सी बात है पैरेललोग्राम में सामने सामने की साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसका मतलब AB बराबर होगा CD के और BC बराबर होगा AD के। दूसरी प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, मतलब अपोजिट साइड पैरेलल भी होंगी, यानी कि AB पैरेलल टू CD और BC पैरेलल टू AD, जो मैंने अभी बताया था।
अगली प्रॉपर्टी है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, जो इसके आमने सामने के एंगल हैं, मतलब जितना बड़ा एंगल ए होगा उतना ही एंगल सी होगा, ठीक है। तो एंगल ए बराबर एंगल सी। इसी तरह से बी के अपोजिट कौन है, बी के अपोजिट है डी, तो जितना बड़ा बी होगा उतना बड़ा डी होगा, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180, यानी कि जो सम होगा एडजेसेंट एंगल का, ठीक है, किसी पैरेललोग्राम के, उनका सम कितना आएगा 180। एडजेसेंट माने साथ साथ वाले, जैसे कि यहाँ पे अगर आप ए को लेते हो तो ए जस्ट इधर कौन है बी, तो ए प्लस बी 180 आना चाहिए। इसी तरह से ए प्लस डी, अगर आप ए ले रहे हो तो ए के साथ ये भी है, ठीक है, तो ए प्लस डी 180 आना चाहिए। अगर आप एंगल बी की बात करें तो बी के साथ कौन है ए 180, इन दोनों को जोड़ के बी और सी जोड़ के 180। इसी तरह सी की बात कर रहे हो तो सी के साथ डी भी है, सी के साथ बी भी है, तो सी प्लस बी 180 और सी प्लस डी भी 180। मतलब अगर आप साथ साथ के एंगल लेते हो तो उनका जो सम है वो आएगा 180। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया है, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब कि जो पैरेललोग्राम है यहाँ पर जो डायगोनल होते हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब कि डायगोनल कैसे बनाओगे आप, वर्टिसेस को ज्वाइन करो, तो यहाँ पर अगर मान लो ये पॉइंट ओ है तो ए ओ बराबर हो जाएगा सी ओ के, और डी ओ बराबर हो जाएगा बी ओ के, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल कट है तो यहाँ 4 कट लगा देते हैं, यहाँ पे 4 कट और यहाँ पर भी 4 कट, ठीक। तो ए ओ बराबर सी ओ और बी ओ बराबर डी ओ, डायगोनल एक दूसरे को कैसे करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी थी पैरेललोग्राम की। अब बात करते हैं आगे रेक्टेंगल। अब देखो रेक्टेंगल में क्या है, ए पैरेललोग्राम विद अ राइट एंगल, मतलब कि ऐसा पैरेललोग्राम जिसका कम से कम एक एंगल 90 हो जाए। जैसे ही एक 90 होगा अपने आप सारे 90 हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि अगर ये 90 हो गए तो इसके सामने वाला तो 90 हो ही जाएगा, क्योंकि हर रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है, इसके अंदर सारी प्रॉपर्टी होंगी पैरेललोग्राम की। और ये दोनों जैसे ही 90 हुए तो इन एडजेसेंट एंगल को जोड़ के 180 आ रहा है, तो ये 90 तो अपने आप 90 हो जाएगा। मतलब दिक्कत ये है कि कम से कम हमें एक 90 कर देना है एक पैरेललोग्राम का, जैसे ही एक होगा सारे 90 हो जाएंगे और वो रेक्टेंगल बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ए पैरेललोग्राम विद ए राइट एंगल। तो यहाँ से आपको याद रखना है एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम बट एवरी पैरेललोग्राम इज नॉट अ रेक्टेंगल। मतलब कि हर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है, क्योंकि अगर ये रेक्टेंगल है तो पक्की बात है इसमें पैरेललोग्राम वाली सारी प्रॉपर्टीज होंगी, लेकिन सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंगल 90 हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे एंगल 90 ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएंगी, पहला ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, जितनी भी पैरेललोग्राम के पास प्रॉपर्टी थी वो रेक्टेंगल के पास होंगी। अगला क्या है, ईच एंगल इज 90 डिग्री। अगला क्या है, डायगोनल्स आर इक्वल। वहाँ यहाँ पर इससे पहले जो हमने रेक्टेंगल के पहले पैरेललोग्राम देखा वहाँ पे डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे थे, यहाँ पर बाइसेक्ट तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन वो आपस में इक्वल भी होंगे, ठीक है। बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है, ये इसके बराबर ये इसके बराबर, क्योंकि जो प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की थी वो इसके पास भी है। इसके अलावा क्या होगा कि जो ए सी है वो बी डी के बराबर भी होगा, तो आपको इतना याद रखना है। तो ये रेक्टेंगल हो गया। अब बात करते हैं थोड़ा और आगे। तो देखो जो हमारा अगला टाइप है वो है रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, ए रोम्बस इज दैट पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो जिसकी ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी साथ साथ वाली एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए, ठीक है। जैसे देखो ये पहले से एक पैरेललोग्राम है, इसमें साथ वाली साइड अगर बराबर हो गई तो ये साइड तो इसके पहले से बराबर थी और ये साइड इसके पहले से बराबर थी, साथ वाली बराबर हो गई, ठीक है। तो क्या बन गया, ये रोम्बस बन गया। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं इसकी डेफिनेशन बोलूँ तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइडें बराबर हो वो एक रोम्बस होता है। अब जो ये रोम्बस है इसके अंदर सारी की सारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम वाली भी होंगी ही होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि देखो पैरेललोग्राम में सामने वाली साइडें क्या होनी चाहिए थी, पैरेलल और बराबर। तो भाई यहाँ पर भी ये पैरेलल है, बराबर भी है, ये वाली साइड भी पैरेलल बराबर होनी चाहिए। जब चारों साइडें ही बराबर हैं तो पक्की बात है ये इसके भी बराबर होगी, ठीक है। तो इसमें सारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम वाली है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, सारे के सारे पैरेललोग्राम रोम्बस होते हैं, बट ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट रोम्बस, लेकिन सारे के सारे पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं होते हैं। जैसे कि जिससे पहले हमने जो देखा था, अगर ये साइड बड़ी हो इसके बराबर और ये साइड छोटी हो इसके बराबर तो सिर्फ वो पैरेललोग्राम होगा, तब वो रोम्बस नहीं होगा। इसीलिए सारे पैरेललोग्राम रोम्बस तो नहीं होते हैं, लेकिन सारे रोम्बस पैरेललोग्राम होते हैं। तो अब जो हमारा अगला टाइप है वह स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, इसमें चारों साइडें बराबर होती हैं, हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये रेक्टेंगल विद ऑल साइड इक्वल इज नोन एज स्क्वायर। मतलब एक ऐसा रेक्टेंगल जिसकी चारों ही साइडें बराबर हो जाएं वो क्या बन जाता है, वो स्क्वायर बन जाता है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं ए रोम्बस विद ऑल एंगल इज 90 डिग्री इज नोन एज स्क्वायर। मतलब कि एक ऐसा रोम्बस जिसके सारे एंगल 90-90 हो जाएं वो स्क्वायर बन जाता है।
तो इसके पास सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी पैरेललोग्राम की भी, रोम्बस की भी, रेक्टेंगल की भी, क्योंकि जो स्क्वायर होता है ये एक पैरेललोग्राम भी होता है, जो स्क्वायर है एक रोम्बस भी होता है, और जो स्क्वायर है वो एक रेक्टेंगल भी होता है। तो हम कह सकते हैं ऑल स्क्वायर आर पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड रेक्टेंगल, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है। तो ये थे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब बात करते हैं